रथोत्तमं स्थापयित्वा मध्ये उभयो सेनयो सर्वेषां महीक्ष्यतां समवेतान् करून् पार्थ पश्येतान् भीष्मद्रोण प्रमुखता। गीता के पहले अध्याय का 24वां और 25वां सूत्र। संदर्भ है अर्जुन के विषाद का, अर्जुन के फ्रस्ट्रेशन का। संदर्भ को सार्थकता, सरलता और सहजता लाने के लिए शब्दों को मैंने उसके अनुसार रचना की है। कृष्ण कहते हैं फ्रस्ट्रेशन है बीज क्रांति का। जहां क्रांति का बीज है वो जब अंकुरित होने लगता है तो उस अंकुरन की जो प्रक्रिया है, शरीर में, मन में एक प्रकार का उत्तेजना, एक प्रकार का सेंसेशन निर्माण होता है। उस विशेष प्रकार के सेंसेशन को हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। हमारे में और मनुष्य में फर्क मन का है। जहां मन है वहां फ्रस्ट्रेशन है, जहां मन है वहीं पर क्रांति है। इसलिए पशु में ना तो मन है ना तो कोई क्रांति है। पशु जिस तल पर है उस तल पर सुखी है, उसी तल पर उसका जीवन समाप्त होता है। पशु को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मन का अर्थ होता है चॉइस, विकल्प। पशु और मनुष्य में मुख्य भेद विकल्प का है। विकल्प का दूसरा नाम है मन। तो जितने ज्यादा विकल्प मनुष्य के होंगे उतना ज्यादा विषाद की, फ्रस्ट्रेशन की संभावना ज्यादा होगी। क्योंकि उतने विकल्प, उतनी संभावनाएं, उतने ऑप्शंस वो स्प्राउट होने लगेंगे, सृजनात्मक होने लगेंगे। जब अर्जुन 5000 साल पहले अर्जुन के लिए जो फ्रस्ट्रेशन था वो बहुत छोटे स्तर का फ्रस्ट्रेशन था। 5000 साल में मन ने इतनी प्रगति की है। आज के भौतिक वैज्ञानिक जीवन शैली में, जहाँ पर जीवन हर आयाम में सुख सुविधा और ऐश्वर्य से भरा हुआ है, मन ने वैज्ञानिकता की एक शिखर छुई है। इस मन के लिए फ्रस्ट्रेशन एक स्वाभाविकता है। इसलिए आज हर व्यक्ति एक फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन 1000 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उसका जो बीज है वो क्रांति का है। तो कृष्ण कहते हैं फ्रस्ट्रेशन सीढ़ी है प्रगति की। अगर फ्रस्ट्रेशन सीढ़ी है प्रगति की तो फिर इस फ्रस्ट्रेशन में ये विक्षिप्तता क्यों आती है? एक उदाहरण से हम समझते हैं। बीज है जमीन में। जब बीज फूटता है तो उसकी यात्रा शुरू होती है ऊपर की तरफ, प्रगति की ओर। तो उसके भीतर से अंकुर निकलना शुरू हो जाता है। जमीन से जब छेदते हुए ये अंकुर
निकलने लगता है आकाश की ओर। लेकिन कुछ जगहों पर जमीन इतनी सीधी सादी नहीं होती, जमीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो तब इस अंकुर के लिए, इस बीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि इस पत्थर को हटकर वो अपनी सीढ़ी कैसे बनाए रखे, फिर वो आकाश की तरफ, प्रगति की तरफ वो अपनी यात्रा कैसे करे। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन बहुत से अंकुर उस बड़े से बड़े पत्थर को हटकर भी, उसमें से रास्ता निकाल कर भी आकाश को वृक्ष के रूप में छूते हैं। तो कृष्ण कहते हैं हमारे जो प्रगति का जो बीज है वो जब अंकुरित हो रहा है तो उसके भीतर जब वो ऊपर आने लगता है तो बीच में एक पत्थर है। वो पत्थर है हमारे संस्कारों का, हमारे कंडीशन्ड माइंड का। और वो भीष्म की तरह एक शक्तिशाली है, विराट है। तो उस संस्कार के, उस कंडीशन्ड माइंड के पत्थर को, उसके वजह से हमें ये फ्रस्ट्रेशन की पीड़ा निर्माण होती है। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन उसको राजा बनाने के प्रगति मार्ग के लिए सीढ़ी बन सकता है। सिर्फ उसे देखना है उस पत्थर को जो ये इस क्रांति की यात्रा में बाधा बन रहा है। तो कृष्ण कहते हैं तुम उस फ्रस्ट्रेशन को देखो। तो कृष्ण अर्जुन के रथ को दो सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं। फिर उसे कहते हैं देखो ये कौरव सेना को, जिसमें कौरव सेना के अनेक राजा हैं। प्रमुखता भीष्म और द्रोण को देखो। अब ये हुई महाभारत की बात। विज्ञान की यात्रा में जो हम फ्रस्ट्रेशन सफर करते हैं, तब कृष्ण हमें कह रहे हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन की बुनियाद को छोड़कर, ये फ्रस्ट्रेशन की बुनियाद तो तुम्हारे प्रगति का जो कंपन होना है वो हो रहा है, इसको तो सीढ़ी बनाना है, लेकिन इसके बीच में एक हर्डल है, इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हटाना है, उसको तुम देखो। तो कौरव सेना यानी जितनी भी नेगेटिविटी है हमारी, जितना भी कंडीशन्ड माइंड है, उस कंडीशन्ड माइंड को कृष्ण कह रहे हैं देखो। फिर अर्जुन को कह रहे हैं प्रमुखता से तुम भीष्म और द्रोण को देखो, क्योंकि कौरव सेना के इतने जो राजा हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, जिनकी अपनी अपनी वीरता की एक स्पेशलिटी है, उन सबको एक एक करके देखना मुश्किल है। तो उनके जो रूट है, उनके जो मुखिया है, उनके जो सेनापति है, उनको देखो, जो कि भीष्म और द्रोण है। तो कृष्ण कह रहे हैं हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, हमारे जो बायस है, जिसके वजह से इस फ्रस्ट्रेशन में हमें बाधा हो रही है, उसके जो प्रमुख है भीष्म और द्रोण, उनको भी अगर हम देखें तो सफिशिएंट है, क्योंकि ये लीडर्स है, यही लीड कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अर्जुन को लेके गया कौरव और पांडवों की सेना के बीच में, उसको देखने को कहा।
हमें कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा जो शरीर है उसके मध्य में रुक कर देखो अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने नेगेटिविटी। वो कहाँ है? हम बैठ गए हैं, फिर दो आंखों के बीच में जो जगह है वो सेंटर पॉइंट है, जहाँ से हम हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमारे खोपड़ी में क्या चल रहा है, उसको हम देख सकते हैं। आंखें बंद कर लिए, दो आंखों के बीच में से अगर हम देखें तो हमारा पूरा मस्तिष्क का ढांचा, अंदर जो खिचड़ी पक रही है, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा भय, हमारे शिकायतें, हमारे संवेग, सब कुछ जो तमाशा चल रहा है हमारे भीतर, उसको हमको देखना है आंखें बंद करके, दो आंखों के मध्य से। तो हमारे भीतर के जगत में क्या चल रहा है, ये कौरव सेना के जितने भी राजा हैं, ये सब कृष्ण हमको देखने को बोल रहे हैं। हमारे जो माइंड की उपज है, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, हमारे जो बायास है, हमारे द्वंद्व है, हमारे विचार है, हमारे भाव है, हमारे संवेग है, हमारी एंजाइटी है, ये सब ये कौरव सेना के राजा है। इनकी अपनी एक विशेषता है, अपनी एक स्पेशलिटी है नेगेटिविटी में। तो कृष्ण कह रहे हैं इन सबको देखो, यही बाधा है तुम्हारे प्रगति में, वरना फ्रस्ट्रेशन एक सीढ़ी है प्रगति की। अब हम देखते हैं जो व्यक्ति के जीवन में कोई तरक्की नहीं है, पशु के तल का व्यक्ति, जिसके कोई एम्बिशंस नहीं है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका सिर्फ उद्देश्य है खाना पीना, मस्त मज़ा करना, समय का जाया करना, किधर से समय को काटना, बस इतना ही उसका उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति में हम कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं देखेंगे। फ्रस्ट्रेशन वही व्यक्ति में दिखता है जिस व्यक्ति की कुछ एम्बिशंस है, कुछ गोल्स है, उसे जिंदगी में कुछ पाना है, ऐसे व्यक्ति को ही फ्रस्ट्रेशन आता है। तो ये जो हमारे मन की जो वैज्ञानिकता है, ये बताती है कि हमारा फ्रस्ट्रेशन एक हमारे प्रगति का बीज है जो अंकुरित हो रहा है, जिसके लिए हमें रास्ता बनाना है और उसके भीतर, उस रास्ते के भीतर जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको हटाना है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा अर्जुन को कि अब पूरी कौरव सेना के राजाओं को तो तुम नहीं देख सकते, समय तो इतना है नहीं, तो अगर तुम भीष्म और द्रोण को भी अगर देख लो तो दैट इज सफिशिएंट, काफी है, क्योंकि ये दोनों ही लीडर है ये सब राजाओं के। तो फिर अब इसका अर्थ क्या है? क्यों कह रहे हैं कृष्ण कि कुरुसेना के जो प्रमुख है भीष्म और द्रोण, इनको तुम अगर देख लोगे तो सफिशिएंट है। महाभारत के भीष्म और द्रोण को तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे भीतर के जो द्रोण और भीष्म है वो कौन है, इसकी चर्चा करेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही, नमस्कार।